बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगेन वेलकम टू माय चैनल और हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को बहुत बहुत खुश आमदीद। ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपकी सेहत के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पित्ते में पथरी क्यों बनती है, इसकी अक़साम कितनी है, सबसे ज़्यादा किस किस्म की पथरी आपकी पित्ते में बन सकती है और लेडीज़ में ज़्यादा होती है या जेंट्स में, फिर इसके असबाब क्या हैं और इसकी अलामात कौन कौन सी आपको नज़र आती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्तों को इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल करके ठीक हो जाएं। शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और आप लोगों तक मेरी हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल में पित्ते में पथरी की जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और हर तीसरा चौथा फर्द जो है वो यही शिकायत करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और इसकी जो बेसिकली वजह जानने के लिए ज़रूरी है कि पित्ता जो होता है वो किधर होता है। पित्ता जिगर के बिल्कुल नीचे साथ होता है और जब पथरी आपको बन जाती है तो फिर आपको दाएं तरफ यानी ऊपर की तरफ दर्द होता है और ये पेट के बिल्कुल दरमियाना हिस्से में भी आपको दर्द हो सकता है और शदीद दर्द होता है। बेसिकली जो जिगर का काम होता है उसका काम होता है कि बाइल पैदा करता है, बाइल। और जब बाइल पैदा करता है तो जिससे जो हेप्टिक बाइल होती है, हेप्टिक बाइल डक्ट आगे लेकर जाती है। फिर जो हेप्टिक बाइल डक्ट होती है और ये जो बाइल होता है ये आपस में मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और जो रास्ते में जो पित्ते से जो निकलने वाली स्टिक डक्ट से जाकर मिल जाती है। फिर वो अपना फंक्शन स्टार्ट करके आपका जो हाजमे का एक सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम का, उसको आपस में ये जोड़ देती है और शुरू कर देती है। और अगर आपका पित्ता सूज जाए और फिर जो स्टिक डक्ट बनती है वो ना बने, फिर आपको पित्ते में सोजिश होती है या पथरी बन चुकी होती है, तब आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इसकी बेसिकली अक़साम कितनी है। सबसे जो पहली किस्म है इसकी है वो है जनाब कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्यों बनते हैं, ग़िज़ा में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाए फिर भी ये बन जाते हैं और शक्ल के अतबार से ये पहली किस्म के होते हैं और लंबाई में 2 से 5 सेंटीमीटर तक ये जा सकते हैं। और इसकी जो वजह होती है बनने की वो यही होती है कि कोलेस्ट्रॉल की सतह खून में किसी बीमारी की वजह से अगर बढ़ जाए तो फिर ये ग़िज़ा की जो नाली होती है उसमें प्रॉब्लम करती है, फिर आपका हाजमा ख़राब होता है। फिर इस तरह की जो मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह से भी ये सतह बुलंद हो जाती है। अगली जो इसकी किस्म है वो है जनाब कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बाद जो नेक्स्ट इसकी जो किस्म है पथरी की वो है बाइल पिगमेंट स्टोन। बाइल पिगमेंट स्टोन जो होता है ये बहुत कम पाया जाता है, आम ये नहीं होता, लेकिन ये अक्सर मल्टीपल होते हैं और कम तादाद में ये पाए जाते हैं और रंगत भी इनकी काली होती है और ये कम से कम लोगों में ये स्टोन पाया जाता है। कैल्शियम स्टोन जो तीसरी किस्म है इसकी वो भी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, बहुत कम लोगों में ये मसला होता है कैल्शियम स्टोन का और साथ में भी बिल्कुल ये कम होते हैं। और ये कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से बन जाते हैं और बाद औक़ात हम जब खुराक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाली खुराक यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी हमारे जिस्म में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उस वजह से ये मामला हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ अगली जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है वो है जनाब मिक्स स्टोन। और मिक्स स्टोन सबसे ज़्यादा आजकल 70 से 80% लोगों में ये मिक्स स्टोन होते हैं और उनकी तादाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बड़े भी होते हैं और एक से ज़्यादा गैर हमवार होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो इत्तिसाली सतह होती है उनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा जमी होती है। ये चारों जो चीज़ें हैं ये आपने सबसे पहले नोट करनी है कि ये किस किस्म की पथरी ये आपको टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है। फिर इसके साथ साथ जनाब इसके असबाब क्या हैं। सबसे पहला जो इसका सबब है ग़िज़ा, आप कौन सी ग़िज़ा यूज़ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली है और फिर आप अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा यूज़ करते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने का ख़तरा होता है। फिर आपकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर, आपकी एज कितनी है। और अगर आपकी एज 35 प्लस है, 40
प्लस तक जा रही है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। खुसूसन 40 साल से ऊपर के जो अफराद हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसके बाद यह है कि आपका जो सेक्स क्या है, आप फीमेल हैं या मेल हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा फीमेल में पाई जाती है। और फीमेल में 30 से 35 साल की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा मोटी ताज़ी औरतों में बहुत ज़्यादा जो वाइट कलर की रंगत वाली औरतें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। और उनमें अक्सर देखने में आया है कि पित्ते की जो पथरी है लेडीज़ में वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जिस्मानी नमू से जो दरियाफ्त होने वाला कार्बन का तलक जो होता है वो कम नज़र आता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में बच्चों की जो पैदाइश के बाद जो कोलेस्ट्रॉल की सतह बुलंद होती है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से भी इस स्टोन के बनने के इम्कान थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगला जो इसका सबब है वो है पित्ते की सोजश। अगर आपका पित्ता सोजश कर रहा है तो फिर आपके पित्ते की पथरी का जो सबब होता है वो पित्ते की सोजश होती है। और अगर ये पथरी पित्ते की यानी गर्दन के करीब यानी पित्ते में अगर फंस जाए तो इसमें जो मौजूद निमकियात का इर्तिकाल जो होता है वो बढ़ जाता है और वो फिर आस्ता आस्ता जो है गॉल स्टोन में तब्दील हो जाता है। फिर एक बड़ी वजह मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं। उनमें अगर आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आप बीमार रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की सतह आपकी बहुत ज़्यादा बुलंद रही है, तो फिर आप अगर जो डायबिटीज़ का शिकार रहे हैं, ज़्यादातर शक्री आपको रही है, तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जनाब सबसे ज़्यादा क्या है जनाब कि आप किन अलामात की बुनियाद पर आपको ये पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जनाब कि बहुत सारे मरीज़ों में तो कोई अलामत नहीं होती और अक्सर मरीज़ों में ख़ासकर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पेन, मैदे में दर्द, पेट में दर्द और दाएं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द का होना, वोमेंटिंग बहुत ज़्यादा होना, सुबह सुबह के टाइम ख़ासकर बहुत ज़्यादा वोमेंटिंग होना, चक्कर आना और इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लबलबा भी सोजिश कर जाता है अक्सर औकात। और जनाब फिर इसके बाद ये होता है कि आपको उल्टियाँ वगैरह लग जाती हैं, बुखार, कपकपी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मैदे की मेडिसिन खाने की वजह से बाद औक़ात कोई अलामत नुमायाँ नहीं होती। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद फिर अगर आपको डॉक्टर साहिबान टेस्ट लिख के देते हैं कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फिर अगर आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाएँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पित्ते में पथरी है और फिर उसकी वजह क्या है। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद इंशाल्लाह कल की वीडियो में अपने दोस्तों को बताऊंगा कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और आपने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह बताऊंगा। और कल तक मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।